ये कौन से हिंदू राष्ट्र की बात करना चाहते हैं कि जहां मुसलमान के खिलाफ भड़काना हो तब तो साफ दलित पिछड़े हिंदू हैं, जहां मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा का पाठ पाठन करवाना हो तब तो साफ दलित पिछड़े हिंदू हैं, जहां मस्जिद के ऊपर भगवा लहरवाना हो तब तो साफ दलित पिछड़े हिंदू हैं, जब शोभा यात्राएं निकलवानी हो, जब कावड़ ढुलवानी हो, जब तलवारें लहरानी हो तब तो दलित पिछड़े हिंदू हैं। लेकिन जब समानता की बात आती है, यूजीसी एक्ट लागू करने की बात आती है तो दलित पिछड़ा हिंदू क्यों नहीं होता, तो दलित पिछड़ा शूद्र क्यों हो जाता है। अछूत किसने बनाया? अछूत क्या कि दलित माइनॉरिटी के लोगों ने आप समाज में अछूत व्यवस्था लाए। अछूत बनाने वाले ये लोग हैं, शूद्र बनाने वाले ये लोग हैं, दलित पिछड़े और जाति के हिसाब से काम बांटने वाले ये लोग। दलित पिछड़े और आदिवासियों की बात है तो अब इन्हें मुसलमान दिखाई दे रहा है, अब इन्हें भाईचारे की बात याद आ रही है। और पिछले 12 साल से ये लोग दलित पिछड़ों को मोहरा बनाकर मुसलमानों के खिलाफ साजिश रचते रहे हैं। हजारों की संख्या मुसलमानों पे लिंचिंग हो गई। मुसलमानों के लिए इन्होंने किस किस तरह की बातों को नहीं कहा। इन्होंने उनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही, आतंकवादी जाने क्या क्या संज्ञाएं नहीं दी। कुछ किसान आंदोलन में लगातार डटे हुए थे, 13 महीने किए, इतने किसान शहीद हो गए लेकिन सुनाई नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट को सुनाई नहीं दिया। किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए ऐसा है, किसानों में सभी जातियों के लोग थे जो विरोध कर रहे थे और यहाँ विरोध करने वाले लोग कुछ जाति विशेष के लोग थे, एलीट क्लास वाले लोग थे, मनवादी विचारधारा वाले लोग थे, ब्राह्मण थे, ठाकुर थे। और चित्रा त्रिपाठी जी ने तो स्पेशल शो भी किया है कि ब्राह्मण और ठाकुरों की एकता जीत गई और बाकी जो दलित पिछड़े ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं जो समाज को तोड़ रहे थे वो हार गए। अब ऐसे लोगों से मेरा एक छोटा सा सवाल है कि समाज में असमानता कौन ला रहा है, जातियां किसने बनाई हैं, भेदभाव किसने फैलाया है, अछूत किसने बनाया? अछूत क्या कि दलित माइनॉरिटी के लोगों ने आप समाज में अछूत व्यवस्था लाए। अछूत बनाने वाले ये लोग हैं, शूद्र बनाने वाले ये लोग हैं, दलित पिछड़े और जाति के हिसाब से काम बांटने वाले ये लोग हैं। तो कह रहे थे वही लोग, तो कुछ दिन पहले कह रहे थे कि हिंदू हिंदू भाई भाई हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये कौन से हिंदू राष्ट्र की बात करना चाहते हैं कि जहां मुसलमान के खिलाफ भड़काना हो तब तो साफ दलित पिछड़े हिंदू हैं, जहां मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा का पाठ पाठन करवाना हो तब तो साफ दलित पिछड़े हिंदू हैं, जहां मस्जिद के ऊपर भगवा लहरवाना हो तब तो साफ दलित पिछड़े हिंदू हैं, जब शोभा यात्राएं निकलवानी हो, जब कावड़ ढुलवानी हो, जब तलवारें लहरानी हो तब तो दलित पिछड़े हिंदू हैं। लेकिन जब समानता की बात आती है, यूजीसी एक्ट लागू करने की बात आती है तो दलित पिछड़ा हिंदू क्यों नहीं होता, तो दलित पिछड़ा शूद्र क्यों हो जाता है, तो दलित पिछड़ा समाज में अलग थलग क्यों बना दिया जाता है। ये मनवादी विचारधारा के जो लोग हैं वो इस सवाल का जवाब अगर दे सकते हैं तो दे दें। तो अब जो है ओबीसी समाज को, SC ST समाज को, क्या जो स्वर्ण समाज है अपना भाई नहीं मान रहा है? मतलब ही भाई मानते हैं ये लोग। जरूरत ये लोग, आप हमें ये बताओ, ये कभी भी इन्होंने हमारे साथ बराबरी का व्यवहार किया? आप हमें ऐसे उदाहरण बता दीजिए कि जहां दलित बच्चे ने अगर किसी सवर्ण बच्ची के साथ शादी कर ली हो और उसको इन लोगों ने सहज रूप से स्वीकार कर लिया हो। शायद ही कोई ऐसा केस मिलेगा आपको, कोई एक आधा ऐसा प्रोग्रेसिव सोच का व्यक्ति हो या किसी मुसलमान ने हिंदू से शादी कर ली हो तो इन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया हो। हाँ, अगर उनका दामाद अमीर है, जैसे कोई IAS है वो दलित अमीर हो गया, या कोई IAS मुसलमान है, अमीर है, एलीट क्लास में है, बड़ा बिजनेसमैन है, तब तो ये लोग स्वीकार कर लेते। लेकिन साधारण व्यक्ति को ये लोग स्वीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये लोग हमेशा से अपने आप को सत्ता के करीब रखना पसंद करते हैं। लेकिन सर कुछ देखिए, आप वहाँ देखिए कुछ समर्थक आ गए हुए कह रहे हैं कि आप लोग लगातार ब्राह्मणों और जो है ऊपर कास्ट के लोगों के खिलाफ यहाँ पे कब्र खोद रहे हैं आप लोग। देखिए वहाँ पे अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि मनवादी विचारधारा के लोग हमें शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन भी नहीं करने देंगे। हमारे बोलने की जो आज़ादी है उसको भी खत्म करने में लगे हुए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये एक्ट पे स्टे लगा दिया गया है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है अब ये एक्ट तो लागू नहीं होना। जब एक्ट लागू नहीं हो रहा है हाल फिलहाल, तो हम शांतिपूर्ण तरीके से परमिशन लेकर जब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो कम
कम से कम विरोध प्रदर्शन तो हमें करने दिया जाए। अब वहाँ भी अगर ये लोग इस तरीके से दखलंदाजी करेंगे तो आप इससे अंदाजा लगा लो कि इनकी मानसिकता क्या है। ये लोग आखिर क्या चाहते हैं? ये लोग ये चाहते हैं कि जो देश का दलित पिछड़ा है वो गुलामी में रहे, वो पढ़ ना पाए, वो अपनी आवाज ना उठा पाए, वो अपना हक ना मांग पाए, वो हक हकूक की बात ना कर पाए, वो इनकी आंखों में आंखें डाल के सवाल ना कर पाए। ये इनकी तकलीफ है। सर, एक खान सर का वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, आपने भी देखा होगा कि कोई भी कानून आप बना लीजिए, पास नहीं करवा सकते हैं क्योंकि सारे ऊपर जो बैठे हुए ऊपर वही लोग हैं। हाँ। आप देखो यूनिवर्सिटी में 27% ओबीसी का आरक्षण है, लेकिन मात्र 4% ओबीसी प्रोफेसर है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में हायर एजुकेशन में 50% ओबीसी SC ST आरक्षण है, लेकिन मात्र वहाँ 12% स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं, बाकी लोगों को वहाँ एडमिशन ही नहीं मिल रहा है। तो ये जो भेदभाव और असमानता है वो इन्हीं जैसे लोगों ने फैलाई है, और यही लोग देश में नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए दिख रहे हैं। यही लोग देश में अराजकता फैलाते हैं। यही लोग दलित पिछड़ों को आए दिन नीचा दिखाते हैं। यही लोग घोड़ी चढ़ने से रोकते हैं। यही लोग मूछ रखने से रोकते हैं। यही लोग हमें हायर एजुकेशन में जाने से रोकते हैं। यही लोग हमें सिस्टम में घुसने से रोकते हैं। लेकिन अब सर, जो मुसलमानों को कल तक गाली दे रहे थे वही लोग सर आज कह रहे हैं कि मुसलमानों को स्वर्ण कह रहे हैं कि मुसलमान हमारे साथ आइए और गंगा जमुनी तहजीब चाहिए तो हमारे साथ दीजिए, SC ST OBC से बचाइए हम लोगों को। देखिए ऐसा है, ये जो लॉबी है ये हमेशा समाज को तोड़ने का काम करती है। ये जब दलितों की बात होगी तो ये पिछड़ों से कहेंगे तुम हमारे साथ आ जाओ। जब पिछड़ों की बात होगी तो दलितों से कहेंगे कि हमारे साथ आ जाओ। अब दलित पिछड़े और आदिवासियों की बात है तो अब इन्हें मुसलमान दिखाई दे रहा है। अब इन्हें भाईचारे की बात याद आ रही है। और पिछले 12 साल से ये लोग दलित पिछड़ों को मोहरा बनाकर मुसलमानों के खिलाफ साजिश रचते रहे हैं। हजारों की संख्या मुसलमानों पे लिंचिंग हो गई। मुसलमानों के लिए इन्होंने किस किस तरह की बातों को नहीं कहा। इन्होंने उनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही, आतंकवादी जाने क्या क्या संज्ञाएं नहीं दी। कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें मुसलमान इन लोगों की जो दूषित मानसिकता है उसका शिकार हुआ है। अब चूंकि दलित पिछड़े और आदिवासी की बात है तो ये सोच रहे हैं कि मुसलमानों का हमें सहयोग मिल जाए, लेकिन देश का मुसलमान भी अब समझदार हो गया है। देश का मुसलमान अब इनके चक्करों में नहीं फंसेगा। कह तो रहे हैं कि एक सवाल है कि ये कानून आया तो लोग पहले डर गए, अभी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन UAP आया और उसमें ज्यादातर मुसलमानों को फंसाया। सब जेल में लगभग जितने मुसलमान 6-6 साल से, इन लोग पहले डर रहे हैं, अभी कानून लगा भी नहीं। देखिए ऐसा है, इन्हें तो पहले पता लग गया था कानून आने वाला है। इसी वजह से तो ये लोग तैयारी कर बैठे थे। क्योंकि सिस्टम में इनके लोग बैठे हुए, चाहे UGC हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, सांसद हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, सब जगह तो इन्हीं के लोग हैं। तो इनके लोग जानते हैं कि भाई इसका विरोध कैसे करना है। कोई नियम लाएंगे बाद में और उसका विरोध पहले शुरू हो जाता है। सरकार ने भी इसको सहमति दी, लेकिन मौन सहमति दी, और आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में इसका कोई विरोध नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ विरोध? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो वकील था सरकार की तरफ से वो भी तो मनवादी है। तो और अब आप UAPA की बात कर रहे हैं, तो इस तरह के कानून लाए ही इसलिए जाते हैं कि विपक्ष में चाहे मुस्लिम कम्युनिटी का कोई व्यक्ति हो या दलित कम्युनिटी का कोई व्यक्ति हो, वो अगर सरकार की किसी भी नीति का विरोध करेगा तो उसके बातों को तोड़ मरोड़ कर उसको कैसे फंसाया जाए। क्या ब्राह्मणों से कोर्ट भी डरने लगा है? ब्राह्मण समाज से डरना क्या, वो कोर्ट ही उन्हीं का है। कोर्ट में 80% जो सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, हाई कोर्ट में जज हैं, वो उन्हीं लोगों के हैं। ये तो सरकारी आंकड़े इस बात को कह रहे हैं। लेकिन सर कहा जा रहा है कि भाई अगर यही मुसलमान से लगातार साथ मांग रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि मुसलमान हमारे साथ दीजिए, OBC के खिलाफ रही है मुसलमानों को कहा जा रहा है। ये लोग भड़काने का काम करते हैं। ये लोग समाज में असमानता लाने का काम करते हैं और ये लोग समाज को तोड़ने का काम करते हैं।